हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और वीडियो में काफ़ी गैप लग गया तो हमने जो अभी रिसेंट में ही कंप्लीट की है वो है हमारी C1 सीरीज़। तो मैं बताऊं, इस C1 सीरीज़ को कंप्लीट करना अपने आप में बहुत मेजर टास्क रहा हमारे लिए भी, और देखने वालों के लिए भी अच्छा खासा टास्क हो सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ, C1 करिए तो आपका आधी टेंशन ख़त्म होने वाली है। तो रेस्ट लेना ज़रूरी था, चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी था। वैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैं टेलीग्राम पर देख रहा था तो मतलब दो हमारी टीम बट चुकी है इस टाइम। तो एक चाह रही है कि C6 हो, एक चाह रही है वन वर्ड हो। ठीक है, दोनों एक इधर बम फेंक रहा है, दोनों इधर उधर, मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बीच में हमारे दो चार लोग आते हैं ईडीएम वाले। ठीक है, तो जो कह रहे हैं सर ईडीएम होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हमारी चीज़ें चल रही हैं, C3 कंप्लीट हुई है, उसके बाद C4 तो चलो इसी का ही एक वर्जन था। अब हमारी जो बहुत बड़ी सीरीज़ है C1 कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद C6 करना ही एक लॉजिकल चीज़ होगी, है ना। एक तो मैं बताऊं, जो C6 सीरीज़ है बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप देखेंगे तो इसमें लगभग 60-70% वर्ड इतने इजी हैं तो उनको करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम कुछ एक चीज़ आज जो है नई स्टार्ट करेंगे, मतलब नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको पता लगी गई होगी चीज़ें, क्या आपको नया देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि ये जो वन वर्ड वाले हैं, ईडीएम वाले, तो अभी दूर रहिए थोड़ी दिन, है ना। तो वन वर्ड वाले थोड़ा सा शांत रहिए, धैर्य बनाकर रखिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ C6 सीरीज़, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। कुछ एक ही वर्ड बच रहे हैं इसमें, आपको जो प्रोडक्टिव है वो भी कुछ ही चीज़ें सीखने को मिलेगी। C1 का एक अपना एक अलग वेटेज है। फिर C3 है, C3 से आप बेस बनाइए। मैं अभी डिटेल में भी डिस्कस करूँगा, जो नए हैं चैनल पर वो भी चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आने शुरू हो गए हैं, सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो वन वर्ड वाले अभी ज़रा आपके लिए भी सोच रखा है, तो एक दो हफ्ता वेट करें, है ना। तो कोशिश करेंगे चीज़ें सभी उसी पर ही ट्रैक पर आ जाएं। तो मैं वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो पार्ट से। आपको पता होंगी चीज़ें, ठीक है, हम कैसे चीज़ों को करते हैं, निमोनिक्स यूज़ करते हैं, और प्रैक्टिकल और डेली लाइफ अप्रोच होती है, पीडीएफ और इमेजेस, तो आपको ये सभी चीज़ें पता होंगी। इसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो नए हैं चैनल पर वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से समझें। हमने जो पहली सीरीज़ स्टार्ट करी थी वो थी C3 सीरीज़, ठीक है। उससे हमने बेस बनाया था, उसमें हमने C3 को ही रिवाइज़ किया था अच्छे से, वो रिवाइज़ भी हुई थी। इसके बाद हमने C4 करी थी, मतलब ये तो इसी का ही एक पार्ट है ना, इसी में से ही निकला है, तो इसको अभी नहीं डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो था वो मेन सीरीज़ थी C1। तो पहले आपको C3 करनी है और उसके बाद C1। इसमें C3 का भी रिवीजन है और प्लस C1 का भी इसमें रिवीजन आपको मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी C6, जो कि एंटो की सीरीज़। इसको ख़त्म करते हैं, कुछ एक वर्ड ही है इसमें, मेरे ख्याल से 1000-1100 ही वर्ड हैं, सबसे छोटी सीरीज़ रहेगी हमारी। और इसमें इसको करने के बाद हमारे वर्ड सारे ख़त्म हो चुके होंगे, जो कि PYQ होंगे। ब्लैक बुक के हैं ये, मैं आपको बता दूं। ब्लैक बुक जो 2024 वर्जन है ना, अभी तक का लेटेस्ट है, तो उसी के ही ये वर्ड हैं। आपके पास अगर ब्लैक बुक हो तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें हम जो नया लॉन्च करेंगे वो है हमारा रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। C1 मैं बार बार क्यों प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, आपको चीज़ें पता होंगी, जो पुराने हैं वे जानते हैं किस तरह से वो कैब इसमें इंटेंस लेवल पर कराई गई है। ग्रैंडफादर वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसमें C1 सीरीज़ का धीरे धीरे रिवीजन लेकर चलेंगे, ताकि इसके समाप्त होने पर जो हमारी C1 सीरीज़ है उसका भी अच्छे से रिवीजन कंप्लीट हो पाए, ठीक है। इसके बाद वन वर्ड बचे हैं, A1 है और ईडीएम बचे हैं, तो इनको भी धीरे धीरे अभी ट्रैक पर लाएंगे, है ना। अभी कुछ दिन और वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि अभी माइक इशू भी हमारा सॉल्व होने से रह रहा है, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। तो इसके बाद मैं बताता हूँ यूज़ कैसे करनी है। यूज़ में कुछ नहीं है, केवल वीडियो देखनी है। आपको सारे के सारे वर्ड याद हो चुके होंगे। इसके साथ ही नई चीज़ मैंने आपको बता दी, C1 सीरीज़ का हम रिवीजन करेंगे। पीडीएफ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी काफ़ी लोगों का कंसर्न आता है कि सर ये फ्री दे दीजिए, आप तो बिज़नेस करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। तो मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग हमारे जो ग्रुप में हैं, चैनल में है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 3 रुपये का पेन यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करता था, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अपना पेन लो और लिखने की थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दो। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। आपके पास ब्लैक बुक होगी, आप उस पर लिख सकते हैं। चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, बस आपको याद होनी चाहिए। मतलब जब एग्ज़ाम आए तो बर्डन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप हमारी क्रक्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वो भी हमने इसी तरह से फ्रेम कर रखी है कि उसमें शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएं, है ना।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शॉर्ट नोट्स पर ध्यान दीजिए। इससे अलग अगर कोई पेड एक्सेस लेना चाहता है तो नॉमिनल अमाउंट में है, तो उसमें 4 PDF मिलेगी, एक क्रक्स प्रो होती है जिसमें आपको ट्रिक भी लिखी मिलती है ना। 6 से 8 पेज में सीरीज़ ख़त्म हो जाती है आपकी, इसमें ही कुछ एक पेज में ही। प्रिंटेबल PPT मिलेगी, है ना। ये अभी हमने हाल ही में लॉन्च की थी, जब हमने ये एक्सेस लॉन्च किया था तब नहीं थी। और HD PPT जो ये ओरिजिनल है वो तो मिलेगी ही। फायर PDF में कंप्लीट आपको वर्ड सब चीज़ इसमें मिल जाएगी। और कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा अबेस। मैं आपको दोबारा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये सीरीज़ काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी वर्ड मिलेंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की कोशिश करेंगे। 3 चीज़ें हमने थोड़ी नई सोची है। एक तो इसमें 50 वर्ड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं, पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही स्टार्ट करेंगे। अगर चीज़ें हैंडल हो पाती हैं तो 50 ही इसमें करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे इजी वर्ड हैं। और C1 सीरीज़ का रैपिड फायर तो आखिरी में होगा ही। और इसमें एक और चीज़, अगर टाइम मिला तो फटाफट से जो ये C6 है इसी का ही हम रिवीजन इसी में ही इंक्लूड करा देंगे। वीडियो पूरी देखिए, एंड स्किप मत करना बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि असली जो सीखने की चीज़ है वो आपको एंड में ही मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वीडियो। पहला वर्ड है हमारा अबेस, ठीक है। अब अबेस का मतलब होता है अपमानित करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब और बेस। आप इसमें दो कीवर्ड को देख सकते हैं, अब बेस। अब बेस खराब करना किसी का, है ना, जब हम कहते हैं कि इसका बेस, जो इसका आधार है, इसका जो बिल्कुल बेस है वो ही इसका मतलब बेकार हो गया, अपमानित हो गया, है ना, या फिर इसका खराब कर दिया। तो जिसका बेस खराब हो जाएगा तो वो अपमानित तो हो ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं मतलब जिसका बेस खराब हो तो वो तो अपमानित होगा ही। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, किसी का बेस खराब करना, किसी का आधार ही खराब करना, तो मीनिंग हो जाएगा अपमानित करना। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। बाकी एंटो की बात करें, कम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना। मैं आपको बताऊं, एक ये होता है कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक इसमें ई आता है, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट तो मैंने आपको बता दिया, प्रशंसा करना होता है। लेकिन एक जो कम्प्लीमेंट होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री खाना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो गया, तो ये अतिरिक्त हो जाएगा या फिर पूरक कह सकते हैं। तो आप इसको भी याद रखें, केवल आई और ई का डिफरेंस है ना, तो इसको याद रखें। बाकी हमारा जो मेन वर्ड था वो था अबेस। अब बेस, अब बेस किसी का खराब करना, यानी कि वो अपमानित हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी इसमें आई और ई का ही अंतर है, तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है, अबोर का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। तो अब इसमें कैसे याद करेंगे, अब और, ठीक है। जैसे गाँव में कहते भी हैं होर, है ना, होर और एक ही बात होती है। अब और घृणा करना ठीक नहीं है ना। तो अब और घृणा करना ठीक नहीं है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका घृणा करना। एंटो की बात करें तो लव, एडमायर, इसके हो जाएंगे एंटो। वैसे मैं बताऊं, आप है ना केवल वर्ड याद रखने पर ध्यान दिया करें। क्या इसका साइनो है, क्या इसका एंटो है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। अगर आपकी वर्ड पावर जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आप इस जो साइनो है, एंटो है, वो आप खुद ही सॉर्ट आउट कर देंगे उसमें, मतलब ढूंढ ढांड कर आप निकाल लेंगे आंसर। तो केवल वर्ड याद करने पर ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ पर एंटो लव है, आपको लव से मतलब होना चाहिए, लव का मतलब प्यार करना होता है। तो आपको ये पता रहेगा, तो आप एंटो पूछो, साइनो पूछो, तो आप बता देंगे, ठीक है। एडमायर आपको पता होना चाहिए। ये मत ध्यान दो कि इसका एंटो है। आपको बिल्कुल ये याद नहीं करना कि एवोर का एंटो लव होता है, ये आप बिल्कुल याद मत करें, दिमाग पर जोर मत डालें, ठीक है। केवल वर्ड याद रखने हैं। तो वही है, हमारा मेन वर्ड था अबोर। अबोर में हम अब और घृणा करना ठीक नहीं है ना। तो मीनिंग हो जाएगा इसका घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। इजी वर्ड है, जैसे ये देख सकते हैं, कोई जनजाति हो गई, या जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पर रहते हैं तो उनसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है। और जाएगा मतलब कि मूल निवासी, देशज। अब इमिग्रेंट मतलब कि अप्रवासी हो जाएगा, मतलब कि जो जो बाहरी व्यक्ति हो, है ना। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। इसमें हमने इमिग्रेंट आया है तो इससे रिलेटेड ही एक दो वर्ड जो होते हैं, इमिनेंट हो जाएगा और एक इमिनेंट हो जाएगा, ये हमने करा रखे हैं। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है। तो हमने इसको कैसे याद किया था, यानी कि ईएमआई जो है वो प्रसिद्ध जो फेमस चीज़ें होती है उनको खरीदने में यूज़ की जाती है। और इसको हमने जो याद किया था, इमीडिएट से याद किया था, मतलब कि तुरंत आने वाला, जो इमीडिएट आ जाता है उसको इमिनेंट कहते हैं। ये एमिनेंट होता है, ये इमिनेंट होता है। इमिनेंट मतलब इमीडिएट आने वाला,
तो इसका मतलब हो जाता है आने वाला। और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। और इमिग्रेंट भी आप याद रखें, मतलब कि अप्रवासी। एबोरिजिनल मैंने आपको बता दिया, इजी है। इंडिजेनस भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है, यानी कि देशज या फिर मूल निवासी होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबव बिलो। अब बताओ इसको क्या याद करने की ज़रूरत है ना। एक्स्ट्रा ही है तो स्लाइड भी बेकार कर रहा है। ये अबव हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेसिव। अब एब्रेसिव का मतलब होता है रूखा, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, अब रे शिव, ठीक है। शिव जी जो होते हैं, है ना। अब रे शिव रूखे, ये रूखे हैं, ठीक है। अब शिव रूखे हो गए, जैसे क्रोधित हो गए, जैसे देख सकते हैं तांडव कर दिया। तो अब रे शिव रूखे हो गए, तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे एब्रेसिव जो होता है रूखा, वो जैसे आपने देखा होगा सैंड पेपर, इसको कहीं कहीं रेगमाल भी कहते हैं। वैसे सैंड पेपर होता है तो ये रूखा होता है, खुरदुरा होता है। तो अब रे शिव रूखे हो गए, है ना। एंटो की बात करें, डिलाइटफुल, आनंदप्रद। ये तो वर्ड आपको इतना ज़्यादा रट रट चुका होगा, सीवन सीरीज़ में हमने इतनी इतनी बार इसको डिस्कस किया है, तो अभी यहाँ पर भी देखेंगे। लेकिन हमारा मेन वर्ड क्या है, एब्रेसिव। अब रे शिव, अब रे शिव रूखे हो गए, है ना। मतलब कि रूखे हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, डिलाइट की बात हुई है तो डिलाइट हमने कर रखा है। डिलाइट, ये बेसिकली 3 वर्ड थे, डिलाइट, है ना, प्लाइट और ब्लाइट, ये 3 वर्ड थे। तो इनको हमने याद कर रखा था। डेली लाइट आनंद देती है, पीली लाइट ट्रबल देती है, और बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, ठीक है। ये क्या था, मतलब डेली लाइट आनंद देती है तो मीनिंग हो जाएगा आनंद। पीली लाइट जो है हमें ट्रबल देती है, मीनिंग हो जाएगा ट्रबल, इसमें तोड़ना, डैमेज करना। तो ये तीनों आप याद रखें। सोरो ईजी है, डिस्गस्ट ईजी है ना। इससे अलग अब जब आनंद की बात हुई है तो एम्यूज़, एम्यूज़ हमने देख रखा है, मतलब एम्यूजमेंट या फिर एम्यूजिंग। इसमें मूसे को रिलेट किया था, सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता था। प्लीजर ईजी है, लाफेबल ईजी है, बोर ईजी है। डिलेक्टेशन भी हमने कर रखा है, दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। बाकी हमारा मेन वर्ड था एब्रेसिव। अब रेसिव, है ना। अब रेसिव रूखे हो गए, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, रूखे हो गए, गुस्से में हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार, भाग जाना, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप, अब सेकंड, अब सेकंडों में वह फरार हो गया, ठीक है। अब सेकंडों में वह फरार हो गया, तो मीनिंग हो जाएगा फरार होना। तो आप देख सकते हैं इसको, फरार होना, भाग जाना। बाकी रिमेन ईजी है, पेयर ईजी है, दोनों इसके एंटो हो जाएंगे, तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। दोबारा बताता हूँ, अब सेकंड, अब सेकंडों में वह फरार हो गया, तो आपके आराम से याद हो जाएगा। एब्सेंस, एब्सेंस ईजी है, अनुपस्थित। और सरफिट, सरफिट न्यू वर्ड है, हमने अभी तक नहीं करा है, तो इसमें सर्फ को भी रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। सर्फ हमारे पास अधिकता में है, तो आप मतलब जैसे सर्फ हमारे पास अधिकता में है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा, मतलब सर्फ हमारे पास अधिकता में है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है परहेज करना। अब कीवर्ड की बात करें, जैसे वर्ड हो जाएगा एब्सटिनेंस, कीवर्ड इसमें बन जाएगा अब से टीना, ठीक है। अब से टीना, अब से टीना, अब से टीना परहेज करने लगी, अब से टीना इस चीज़ का परहेज करने लगी, तो आप इस तरह से आराम से इसको याद कर सकते हैं। ग्लूटन हमने पहले भी देख रखा है, मतलब कि पेटू होना, बहुत मोटा होना, तो ये हमने कर रखा है C3 या C1 में, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ग्लूटन पहले आया है। तो ग्लूटन मतलब पेटू। बाकी हमारा मेन वर्ड था एब्सटिनेंस। अब से टीना, अब से टीना परहेज करने लगी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जैसे देख सकते हैं मूर्त विचार हो जाएगा, भाववाचक, भाव से रिलेटेड होता है। एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस आपको पता होंगी, गूगल सर्च करिए तो आपको ऐसी ही इमेज देखने को मिलेगी। कंक्रीट हो जाएगा ठोस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त विचार जिसका कोई आकार ना हो, और ठोस हो जाएगा इसका एंटो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबटिंग। अबटिंग का मतलब होता है सटा हुआ। अब आपको ये तो पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये तो सटे हुए होते हैं दोनों, तो आप उसी से रिलेट कर सकते हैं, सटा हुआ होना। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वैसे तो बॉर्डर है, तो यहाँ पर दोनों घर हो गए या दोनों कॉलोनी हो गई सटी हुई हैं, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों सटे हुए होते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा सटा हुआ होना। एंटो की बात करें तो फॉर, मतलब कि दूर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीलरेट, इजी वर्ड है, मतलब कि तेज करना। और एंटो की बात करें, डिले, स्लैकन, इम्पीड, सभी इजी वर्ड हैं। स्लैक को आप याद करें, स्लैक हमने करा रखा है, मतलब कि ढीला करना। अब इसमें लैक को रिलेट किया था, मतलब कि लैक, लैक करना, मतलब कि कमी होना किसी चीज़ की, मतलब अगर कमी होगी तो वो ढीला होगा। या फिर लैक का मतलब ही होता है कम हो जाना, तो ढीले से हमने रिलेट किया था। और इम्पेडिमेंट हमने इसमें देखा था, जैसे मैं आपको बताऊँ, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट हमने इसमें देखा था, इम्पेडियो में अवरोध है, बाधा है, तो इम्पीड उसी से ही निकल कर आया है। बाकी इस टाइम ही हमने देख रखा था, इस टाइम ही बाधा पड़नी थी क्या भाई, तो मीनिंग हो गया था बाधा। इम्पीड इसमें दोबारा आ गया, मतलब कि बाधा डालना। हिंडर हमने देख रखा है, अंदर आते ही बाधा पड़ गई, है ना।
हिंडर मतलब कि अंदर को रिलेट किया था, अंदर आते ही बाधा पड़ गई। तो इस तरह से हमने सभी वर्ड को इनको देख रखा है। बाकी एक्सिलरेट इजी वर्ड था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोड़ देना। अब इसमें एक को रिलेट करेंगे और सेंचुरी को रिलेट करेंगे। एक सेंचुरी विराट कोहली ने जोर देकर मारी, ठीक है। एक्सेंचुएट वर्ड है, इसमें एक सेंचुरी को रिलेट करेंगे, एक सेंचुरी विराट कोहली ने जोर देकर मारी, तो मीनिंग हो जाएगा जोर देना। एंटो की बात करें तो डिस्परेज मतलब कि उपेक्षा करना, इजी वर्ड है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, मतलब एक्सेंचुएट मतलब एक सेंचुरी जोर देकर मारी, याद आपके आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इजी वर्ड है, मतलब कि स्वीकार करना, और रिजेक्ट भी इजी है, डिनाई भी इजी है, सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक्सेसिबल। एक्सेसिबल पहुँचने योग्य, जैसे आप देख सकते हैं फोटो में भी एक्सेसिबल पहुँचने योग्य है। बाकी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, लैकिंग हो जाएगा, ये सभी इजी वर्ड हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसे अभी कुछ ही वर्ड करे हैं C6 में। C6 इजी है काफ़ी, इसमें वर्ड ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आपको कॉमनली सभी को पता होंगे, है ना। तो इसलिए फटाफट से इनमें वर्ड भी हमने बढ़ाए हैं, काफ़ी हमने डिस्कस किया था, तो वर्ड बढ़ाना इनमें बेटर लगा था। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है आदी होना, अनुकूल होना। अब इसमें एसी को रिलेट करेंगे, क्लाइमेट को रिलेट करेंगे, तो एसी क्लाइमेट में जाकर मैं अनुकूल हो गया, मतलब कि आप एसी में बैठने गए हैं और एसी में आप बैठकर क्लाइमेट के अनुकूल हो गए, ठीक है। एसी क्लाइमेट जो एसी वाला क्लाइमेट है या फिर उसमें जाकर आप अनुकूल हो गए, तो आदी हो गए, अनुकूल हो गए, मतलब कि आप अभ्यस्त हैं उस चीज़ के, आदी हैं। एंटो की बात करें, डिसअरेंज हो जाएगा, मतलब कि व्यवस्थित करना। तो आप देख सकते हैं एक्लेमेटाइज मतलब एसी क्लाइमेट में जाकर मैं अनुकूल हो गया, आदी हो गया। एकोमोडेटिंग मतलब कि सहायक होना। एकोमोडेट या फिर एकोमोडेशन आपको पता होगा, जैसे एकोमोडेशन यही होता ही है, दो मीनिंग होते हैं इसके। एकोमोडेशन हो जाएगा मतलब कि आवास ढूंढना या फिर रहने के लिए चीज़ें ढूंढना, है ना। तो निवास स्थान कह सकते हैं। तो और अकोमोडेटिंग मतलब कि सहायक, तो दो मीनिंग होते हैं, इजी वर्ड है, पता होगा। और डिसऑब्लिजिंग, अब आपको पता होगा, आई शैल बी ऑब्लिज टू यू, है ना। आई शैल बी, ये अपने एप्लीकेशन में बचपन में भर भर कर लिखा होगा आखिरी की लाइन। तो इसमें जो ये ऑब्लीज होता है, तो ये वही है, मतलब कि मैं आपका आभारी रहूँगा, आज्ञाकारी रहूँगा, तो ये वही है। तो इसमें डिस लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, तो ऐसा हो जाएगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसरबिक। एसरबिक का मतलब होता है तीखा बोलना, है ना। एसरबिक तीखा बोलना। अब इसमें अरबिक को रिलेट करेंगे, है ना। अरबिक, अरबिक लोग तीखा बोलना परहेज करते हैं, तीखा बोलने से परहेज करते हैं, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं, याद ही तो करना है, कुछ भी कर सकते हैं। अरबिक लोग तीखा बोलते हैं, है ना, वैसे बोलते नहीं है, लेकिन अरबिक लोग तीखा बोलना परहेज करते हैं। आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, मीनिंग हो जाएगा तीखा बोलना, ठीक है, तीखा बोलना। इसके एंटो की बात करें, ब्लेंड हो जाएगा, मतलब कि सौम्य, स्वीट और पोलाइट मतलब कि विनम्र। अब ब्लेंड से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, मतलब कि हमने इंसिपिड देख रखा है। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, ठीक है। ये मात्रा देख लेना कहाँ को आएगी। अब इसमें इनमें इनका ये सिप बहुत ज़्यादा फीका है ना, बेस्वाद है, ठीक है। तो इनका ये सिप बेस्वाद है, फीका है, तो आप इंसिपिड को भी याद रखें। बाकी इससे अलग एक वर्ड हमने देख रखा है, डल सेट। डल सेट का मतलब होता है मधुर। इसमें हमने डल लेक को याद करा था, मतलब डल लेक का पानी, डल लेक का जो मधुर पानी है, मीठा पानी है, वो मैं घर लेकर आया, तो ये मधुर आए थे, मैंने सोचा बता दूं। तो इंसिपिड और डल सेट, आप इनको भी याद रखें। बाकी हमारा जो मेन वर्ड था वो था एसरबिक। इसमें अरबिक लोग को रिलेट किया था। अरबिक लोग तीखा बोलना परहेज करते हैं, है ना। तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि तीखा बोलना, कुछ गलत कह सकते हैं, गलत बोल दिया किसी को, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक। अब एक का मतलब होता है दर्द होना, ठीक है, आपको पता भी होगा। अब ट्रिक से याद करने की बारी आए तो आप याद कर सकते हैं, एक जगह दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ दर्द हो रहा है आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी हम ट्रिक बनाएंगे, तो एक इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि एक जगह दर्द हो रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका दर्द, ठीक है। और ईज़ मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी आती है, तो ईज़ आपको पता होगा, मतलब कि आराम। बाकी एक इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक, है ना। तो एक जगह दर्द हो रहा है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्नोलेज। इजी वर्ड है, एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। डिनाई इजी है, डिक्लाइन सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत। एंटो की बात करें तो मिस कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब कि गलत व्याख्या। बाकी हमारा वर्ड है एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत। जैसे ये देख सकते हैं आप, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इन 9 days वंडर, ठीक है। अब इसमें अड़ गए, अड़ गए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अड़ गए, ठीक है, थोड़ा गांव की लैंग्वेज में।
अड़ गए हम तो अपनी इसी कहावत पर। मान लो कोई बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव में, तो उन्होंने कोई कहावत कही, जैसे ऐसी कोई कहावत कही, तो वे अड़ गए, अड़ गए, ठीक है, या फिर अड़ गए हम तो अपनी इसी कहावत पर। तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो मीनिंग हो जाएगा कहावत, कहावत आप देख सकते हैं, बाकी एंड तो मैंने बता दिया, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ऐड, इजी वर्ड है, जोड़ना और रिमूव हटाना दोनों इजी वर्ड है। एडिपोज, एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू से आप रिलेट करेंगे, मतलब वसा युक्त, ठीक है, ये वसा युक्त होते हैं, मतलब कि फैट होता है जिसमें, जैसे फैट कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू इनमें ज़्यादा है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, एडिपोज टिश्यू मतलब कि वसा युक्त, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। स्ट्री मतलब कि रेशेदार। बाकी इस की बात हुई है तो हमने एक वर्ड देख रखा है स्ट्रिंजेंट। अब इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है। अब इसको हमने कर रखा है पहले, तो याद करें स्त्री और जेंट्स। इस स्त्री का जो जेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, स्त्री और जेंट्स। इस स्त्री का जो जेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, मतलब कि सख्त है। तो उस तरह से हमने इसको याद किया था, वर्ड था स्ट्रिंजेंट, है ना। तो ये वही है। बाकी हमारा मेन वर्ड था एडिपोज, मतलब कि वसायुक्त। एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, मतलब कि वसायुक्त। आप बायो में भी आपने रिलेट कर रखा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडजेसेंट, इजी वर्ड है। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ होना, जैसे ये एंगल भी देख सकते हैं आप, ये एडजेसेंट एंगल है। आसन कौन है, आसन कहते हैं हिंदी में, है ना। डिस्टेंट इजी है, रिमोट इजी है, सभी इजी वर्ड हो जाएंगे। एडमिनिस्टर भी इजी है, मतलब कि प्रशासन करना। फॉर गो त्यागना, ये भी हमने कर रखा है, मतलब कि फॉर गो 4 बार गो, 4 बार अगर आपको ऑर्डर मिलेगा, जैसे आप आर्मी में हैं तो उन्होंने कहा आपके सीनियर ने गो गो गो, मतलब गुस्से में आपको जाने को कह रहे हैं, तो मतलब छोड़ देना, गिव अप कर देना, ये मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट वर्ड है एडमिरेबल, मतलब कि प्रशंसनीय, इजी वर्ड है। अनवर्थी, वर्थी कई बार आया है, वर्थ का मतलब होता है योग्य होना किसी चीज़ के, तो अनवर्थी मतलब कि अयोग्य है। ब्लेमवर्थी मतलब कि दोषी, तो ये भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है अडोप्टेड, अडोप्ट भी इजी वर्ड है, मतलब कि गोद लेना, जैसे ये अडोप्ट कर रहे हैं, ये इसको दे रही है, तो अडोप्ट करना मतलब कि गोद लेना। रिजेक्टेड भी इजी वर्ड है, आप प्रो हो चुके हैं, अब आप C3 और C1 करके आए हैं, तो ये तो छोटे मोटे वर्ड है, उड़ा देंगे आप सभी, ठीक है। एडल्ट्री, अडल्ट, अडल्ट से रिलेट करेंगे, व्याभिचार हो जाएगा, तो जैसे अडल्ट्री कर रहा है, धोखा दे दिया ठुकरा के मेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी। और अब है ना, यूपी बिहार का लड़का होगा ये, तो अब ये यूपीएससी क्लियर करने जाएगा, तो ये होता है एडल्ट्री। इसकी जो महिला मित्र है इसने एडल्ट्री की। और एंटो की बात करें, प्योरिटी इजी वर्ड है। अडल्ट्रेटेड, ठीक है, ये भी हमने कर रखा है। अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी, कंटेमिनेटेड, इजी वर्ड है। अब इसको हमने कैसे याद किया था, एडल्ट वीडियो की रेटिंग। अब एडल्ट वीडियो की रेटिंग बहुत ज़्यादा मिलावटी होती है, उनमें मिलावट होती है, आपको पता भी होगा, दिखाया कुछ और हो जाता है, होता कुछ और है, मतलब हमारा जो नॉर्मल में चीज़ें ऐसी नहीं होती, आपको सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। प्योरिफिकेशन भी इजी वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है संबद्धता, है ना। और डिटैचमेंट इसका एंटो हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एफिलिएट, एफिलिएट मार्केटिंग होता है। अब आपने काफ़ी लोगों के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिंक देखे होंगे। बहुत लोग, मैं ये जनरल एडवाइस में बता रहा हूँ, बहुत लोग अपने इक्विपमेंट, फ़ोन, माइक, पीसी, लैपटॉप या जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, बुक्स हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उस पर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट के लिंक मिले होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जनरल चीज़ें हैं, किसी से मतलब लिंक मत करना। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग होता है, बेसिकली यही होता है। अब आप अगर उस पर बाय करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो उसका कुछ कमीशन, कमीशन नहीं पता मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, लेकिन उसका जो कुछ कमीशन होता है वो जिस जिस बंदे ने लिंक लगा रखा है वो उसको जाता है ना। ये लिंक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी लेकर जाएंगे, वैसे तो अमेजन का फेमस है इसमें। तो आप अमेजन पर जाकर सामान खरीदेंगे, तो वो जब आप सामान खरीदेंगे उसका कुछ कमीशन इन भाई साहब को मिलेगा, जिसने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये मतलब कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको क्लिक किया, ठीक है, रिवेन्यू आया, तो पैसे आए, घूमता रहता है, तो यही एफिलिएट मार्केटिंग होती है, मतलब कि संबद्धता, है ना, चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें जिसको नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड है अफर्म, इजी वर्ड है। फर्म मतलब कि मजबूती से खड़े रहना, तो आप रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड है। रिफ्यूज़ हो जाएगा, इजी हो जाएगा, मतलब कि इनकार करना। डिसएग्री भी इजी हो जाएगा, मतलब कि असहमत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आफ्टर, बिफोर, ये क्या वर्ड है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं एग्रेसिव, अगेन इजी वर्ड। और पीसफुल, काम, ये सभी इजी हैं। नेक्स्ट पर दोबारा चलते हैं। एग्री हो जाएगा, अपोज, रिफ्यूज़,
कोई इशू नहीं है, सबको याद मिलेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। एरी, एयर से रिलेट करेंगे, हवादार हो जाएगा। स्टफ़ी मतलब कि घुटन भरा, ये भी इजी वर्ड है, काफ़ी जगह आपने स्टफ़ी भी देखा होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एलजिड। अब ये अच्छा वर्ड है, पहली बार आया है। एलजिड का मतलब होता है ठंडा, जैसे आपको पता होगा एलजी होती है, ठीक है, तो ये उसी से रिलेट करेंगे, है ना। बाकी निकला भी उसी से ही है, एलजी, है ना। एलजी जो होती है वो ठंडी जगह पर पाई जाती है। अब एलजी का मतलब हो जाएगा ठंडा, एलजी जो है वो ठंडी जगह पर पाई जाती है। बाकी इसका एंटो की बात करें तो इग्नियस यानी कि अग्नि। अब इग्नियस क्या होता है, जो इग्नियस बनती है वो लावा से, मैग्मा से बनती है। वो जब ठंडा होता है तब वो जाकर इग्नियस रॉक बनती है। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन है वो गर्म से है, क्योंकि लावा से बनती है तो वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो उसी से थोड़ा सा ही रिलेट करके इसका एंटो दिया गया है। बाकी हमारा जो वर्ड था एलजिड, इसको एलजी से रिलेट करेंगे। एलजी ठंडी जगह पर पाई जाती है, जैसे देख सकते हैं ठंडी जगह है, और इग्नियस हो जाएगा इसका एंटो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, अलाइन। अलाइनमेंट आपको पता होगा, गाड़ियों में भी होता है अलाइनमेंट होता है, मतलब कि चीज़ों को ठीक करना, पंक्ति में करना। और डिसरप्ट भी इजी है, मतलब कि तितर बितर करना। अलाइक डिफरेंट, अगेन इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। अलाइव और डेड भी इजी है, डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। एलिगेशन, एलिगेशन भी आसान है, मतलब कि आरोप लगा देना, जैसे हम एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। और इसका एंड हो जाएगा टेस्टिमोनी, मतलब कि प्रमाण। अब अगर आप टेस्टिमोनी की ट्रिक बनाना चाहें तो मोनी के टेस्ट का प्रमाण दो, ठीक है। इसमें टेस्ट आ रहा है, मोनी आ रहा है, मोनी का एक टेस्ट हुआ, मोनी लड़की है, तो मोनी के टेस्ट का हमें प्रमाण दो, उसका मतलब कि हमें टेस्टिमोनी दो, मतलब कि प्रमाण दो। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, आपको वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एलर्जिक। एलर्जी से रिलेट करेंगे, एलर्जी हो गई, मतलब कि एलर्जी संबंधी इसको भाई को जैसे देख सकते हैं एलर्जी काफ़ी चीज़ों से हो रही है। इम्यून हो जाएगा, मतलब प्रतिरक्षित, तो इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं अलायंस। अलायंस भी इजी वर्ड है, सेपरेशन भी इजी वर्ड है, आपको पता होगा संधि होती है, अलायंस होते हैं। अलायंस एयर भी है एक, जैसे देख सकते हैं अलायंस एयर। और एंटो की बात करें सेपरेशन हो जाएगा। बाकी इनसे अलग हम काफ़ी जो इंपॉर्टेंट वर्ड, काफ़ी टाइम भी हो गया डिस्कस करेंगे। एक अल्टर होता है, एक अल्टर होता है, ठीक है। इनमें अंतर क्या होता है, ए और ई का। इसमें ए है और इसमें ई है। ई वाले का मतलब होता है टू चेंज, चेंज होना, है ना, जैसे अल्टरेशन कह सकते हैं। अल्टरेशन भी वही होता है, परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा, मतलब कि संशोधन। अब आपको मैं अगर याद करूँ, अब अगर मैं आपको याद करने की बारी बताऊँ, वैसे अल्टर ये वाला क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कोई एक आप मेज कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना जो पूजनीय सामग्री होती है वो रखते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, तो इसको कहते हैं अल्टर, जिसमें ए आता है, ठीक है, तो ए। अब ई वाला याद करें तो हम अल्टरनेटिव आपको पता होगा, ठीक है, या अल्टरनेट आपको पता होगा, तो इसमें ई ही आता है। तो अल्टरनेट मतलब कि जैसे ये देख सकते हैं, अल्टरनेट मतलब स्किप वन एंड टेक द अदर, यानी कि एक छोड़कर एक, तो वो चेंज ही कर रहे हो कायदे में। आप अल्टरनेट या अल्टरनेटिव कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास जो चीज़ है उसको आप छोड़कर दूसरी पर जा रहे हो, तो चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव से याद रखें, अल्टरनेट से याद रखें, तो आप इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी एक जो अल्टर भी होता है, जैसे आपको हमारे यहाँ जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वे अल्टर करती हैं, है ना, काफ़ी लोग, तो वे सिलाई से करती हैं। तो अल्टर का मतलब ही होता है, मतलब कि चीज़ों को ठीक करना, जो उसकी फिटिंग हो गई तो चेंज करना, तो ये चेंज उसी से ही है। जैसे मॉडिफिकेशन कह सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन हुई है, तो अल्टर करना यानी कि मॉडिफिकेशन करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, यानी कि उसको फिटिंग वाइज ठीक कर देना, है ना, कोई चीज़ ढीली है तो उसको ठीक कर देना। और ये अल्टर जो है ये रूट वर्ड में भी यूज़ होता है, मतलब कि अदर चेंज करना, एल्ट्रुइज्म। तो ये द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय अल्ट्रुइस्ट, तो हो जाएगा ये परोपकारवादिता होती है, जो चीज़ें परोपकार से रिलेटेड होती हैं, जो उसमें संलिप्त हो, तो उसको कहते हैं अल्ट्रुइज्म। और अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब कि स्किप वन एंड टेक द अदर, अल्टरनेटिव भी इजी वर्ड है। अल्ट्रेशन मैंने आपको अभी बताया, जो कि हो जाएगा चेंज। अल्टरकेशन वर्ड आप याद रखें, मेरे ख्याल से अगला वर्ड यही होगा। तो मीनिंग हो जाएगा इसका ए वर्बल डिस्प्यूट, मतलब कि वाद विवाद होना, कुछ बुरा भला कह देना किसी को। और अल्टर ईगो मतलब कि अदर सेल्फ, और अल्ट्रुइस्टिक इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, तो ये यही है, मतलब कि परोपकार से रिलेटेड, है ना, वेलफेयर ऑफ अदर। तो आप इन सभी को याद रखें, बाकी इसको और इसको मत भूलें बिल्कुल भी। ई वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, तो बच्चा ए, तो वो हो जाएगा मतलब कि एक जो ऊंचे स्थान होता है, मतलब कि जहाँ पर हम पूजा वगैरह का सामान रखते हैं या फिर पूजा करते हैं, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड वही आ गया अल्टरकेशन, मैंने आपको बताया, मतलब कि झगड़ा होना, वर्बल डिस्प्यूट। और कॉम्प्रोमाइज़ ईजी है, एग्रीमेंट ईजी है, फ्रेंडली ईजी है, डिस्कशन भी, सभी ईजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज नेवर, ये तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अमलगमेंट। अमलगमेंट का मतलब होता है एक होना,
डिसमेंटल ईजी है, सेपरेट भी ईजी है। आप इस वर्ड को ज़रा बहुत ध्यान से देखिए, सेपरेट। भाई साहब 100% इसकी आप स्पेलिंग गलत करके आएंगे मैंने कर रखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद रखें, ठीक है। मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझ पर बीती है ये चीज़ें। और अब वर्ड देखते हैं। इसमें हमने अमलगम हमने कर रखा है। अमलगम का मतलब होता है मिश्रण या फिर मिक्सचर हो जाएगा। आपको पता हो जो हमारे टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उनमें जो फिलिंग यूज़ की जाती है इसको अमलगम ही कहते हैं। बाकी याद करने की बात करें तो इसमें बलगम को रिलेट किया था, जो म्यूकस होता है। तो जो बलगम होता है, आपको पता हो जब बलगम होता है तो वो सलाइवा में मिश्रित होकर आता है। तो मीनिंग हो जाएगा मतलब कि मिश्रित होना, मिक्सचर होना। तो अमलगम से आप बलगम को रिलेट करेंगे। बलगम लार्ज सलाइवा में मिश्रित होकर आता है। वैसे अगर आपने किसी ने कराई हो तो उसको वर्ड याद होगा, आप स्किप कर सकते हैं ट्रिक को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है मिले जुले भाव वाला, जिसके अंदर दो भाव हों, है ना। एक साथ दोनों चीज़ें सोच पा रहा हो, उसके में भाव आ रहे हों। अनइक्विवोकल हो जाएगा मतलब कि स्पष्ट। रेजोल्यूट, रेजोल्यूशन से रिलेट कर रखा था। रेजोल्यूशन आपको कई कई बार बताया था, मतलब कि दृढ़ संकल्प करना। और अनइक्विवोकल भी हमने कर रखा है। इसमें इक्विवोकल को रिलेट किया था, है ना। अब इसमें इक्विवोकल को हमने रिलेट कर रखा है, मतलब वोकल अस्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी, तो मीनिंग हो गया था इसका अस्पष्ट। इसमें हमने निगेटिव लगा लिया था, मतलब कि अन लगा लिया था, तो वो हो जाएगा स्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट हो गया था, अनएम्बिगुअस हो जाएगा, मतलब कि एक अर्थ वाला, यानी कि जो स्पष्ट हो। तो आप इस तरह से दोनों वर्ड को याद कर सकते हैं। मेन वर्ड था एम्बिवेलेंट, मतलब कि जिसमें दो भाव एक साथ आ रहे हो, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमिस। अमिस का मतलब होता है गलत। अब इसमें मिस को रिलेट करेंगे। मिस हो गया, मेरे से गलत हो गया, जैसे कहते हैं मैं तो ये मिस कर गया, है ना, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत होगी चीज़ें। तो मिस से रिलेट करेंगे, मिस हो गया यानी कि गलत होना। अब एंटो की बात करें तो इम्पैकेबल हो जाएगा, मतलब कि निर्दोष। इम्पैकेबल हमने करा रखा है और C1 पर कर रखा है, मतलब कि इन पर पक्का केबल है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये तार का खंभा लग रहा है, दो घर है, एक घर यहाँ पर, एक घर यहाँ पर। इस पर तो पक्का केबल है, लेकिन इस पर पक्का केबल नहीं है, कच्चा है, लोकल है। तो अब बिजली विभाग वाले आए तो इसको भी धर लिया गया, इसको भी धर लिया गया। तो इस पर तो पक्का केबल नहीं है, लेकिन इस पर पक्का केबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्दोष। तो इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है, मतलब कि निर्दोष हो जाएगा, दोष रहित हो जाएगा। तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। इन पर पक्का केबल है यानी कि निर्दोष, ठीक है, ये निर्दोष है। अब इससे अलग परफेक्ट ईजी है, फ्लॉलेस ईजी है, फॉल्टलेस भी ईजी है, इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट, फ्लॉ, ये सभी ईजी वर्ड हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की, या फिर एनार्किक कह सकते हैं, मतलब कि अराजकता। अब इसमें अनार की अराजकता फैल गई, अनार की अराजकता फैल गई, या अनार की वजह से अराजकता फैल गई, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं, अनार की वजह से अराजकता फैल गई। और इसका एंटो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि सामान्य है। तो इजी वर्ड है, ट्रिक याद करें, वर्ड आपकी याद हो जाएगा। अनार की अराजकता फैल गई, या अनार की वजह से अराजकता फैल गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है चिंता होना। एंटो की बात करें कैजुअलनेस हो जाएगा लापरवाही। अब इसी से रिलेटेड वर्ड हमने करा रखा है, जो कि था एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख होना, पीड़ा होना, पेन होना। अब इसमें अंगूर को रिलेट कर रखा है, अंगूर खाने से लोगों में दुख दूर हो गए, ठीक है। अंगूर खाने से लोगों में दुख दूर हो गए, मतलब कि दुख होना, पीड़ा होना। तो एंग्स्ट उसी से ही बना है, एंग्विश से, मतलब अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो गए, मतलब कि एंग्स्ट, है ना, चिंता होना, दुख होना, पीड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड है अनाइल, यानी कि बुढ़िया के समान, जैसे कह सकते हैं वृद्ध स्त्री हो जाएगी। अब इसमें अनिल को रिलेट करेंगे। अनिल की माताजी बुढ़िया हो गई, अनिल की माताजी बुढ़िया हो गई। अनिल खुद है 45 या 50 साल के, तो उनकी माताजी हो जाएगी बुढ़िया, है ना। अनिल की माताजी बुढ़िया हो गई। और एंटो की बात करें यंग हो जाएगा, मतलब कि युवा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता। एंटो की बात करें बेनिवोलेंस हो जाएगा, लव, कॉमिटी, सभी इजी वर्ड है। कॉमिटी नया वर्ड है, अभी इसको स्किप करते हैं, यानी कि शिष्टाचार। अब इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ट्रिक से ट्रिक को रिलेट करेंगे। एनिमोसिटी की हम न्यू ट्रिक नहीं बनाएंगे। अब इससे पहले आप एक वर्ड याद करें, यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, ठीक है। अब इसमें अनडिस्प्यूटेड हो जाएगा, मतलब कि विवाद रहित। इसमें हमने ट्रिक याद करी थी, ऊना, एनी और मौसी। ऊना से, ऊना आपको सिटी होगी, पता होगी, हिमाचल में है शायद, है ना। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही थी, ठीक है। ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही थी। अब आया एनिमोसिटी। अब जब वे आ गई हैं तो एनी और मौसी में अब शत्रुता हो गई, उनमें गुस्सा हो गया, है ना, वे उनमें मतलब आपसी मतभेद हो गया। तो आप इस तरह से दोनों ट्रिक को एक साथ याद करें तो दोनों वर्ड आपको आराम से याद हो जाएंगे। अनडिस्प्यूटेड की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड इसका अपोजिट वर्ड जार्ड हमने देखा था, मतलब जार होता है, उस पर हमारा झगड़ा और विवाद हो गया था। और अल्टरकेटेड मैंने आपको अभी बताया, अल्टरकेशन मतलब कि झगड़ा हो जाना, विवाद हो जाना, ठीक है।
तो इसमें दोनों वर्ड को एक साथ याद करें, मतलब कि ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही है। अब जब घर आ गई है तो एनी और मौसी में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एनेक्स। एनेक्स इजी वर्ड है, मतलब कि जोड़ना। जैसे एनेक्स्चर आपको पता होगा, काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, मतलब कि किसी चीज़ को जोड़ना, किसी को जोड़ देना। एंटर की बात करें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घटाना। ठीक है, तो हमारे 50 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वैसे आज की वीडियो लंबी जा सकती है क्योंकि इसमें इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट जिसमें होता है थोड़ा सा, जब सीरीज़ स्टार्ट करते हैं तो वीडियो लंबी तो जाती है ना। तो फटाफट से अब अपने जो रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ है उसको देखते हैं। और पहली वीडियो है, थोड़ा सा इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो तो थोड़ा एडजस्ट करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक दो वीडियो में। अबंडन हमने कर रखा है, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, ये हमने कर रखा है, अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो। डेजर्ट इजी है, इसमें डबल एस लगा देंगे, मतलब कि डेजर्ट में डबल एस लग जाएगा तो वो हो जाएगा मिठाई। फॉर सेक मतलब कि फॉर गॉड सेक, मतलब भगवान के वास्ते इस आदत को त्याग दो। और डिसकंटिन्यू इजी है, लीव इजी है, अनरेस्ट्रेंड भी सभी इजी वर्ड हैं। ठीक है, तो रिटेन, सपोर्ट, ये सभी इजी वर्ड हैं। आपने C1 कर रखी होगी तो आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी। अबेट, अब बातें कम कर दो, अब बातें कम कर दो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका कम करना, समाप्त करना। सबसाइड इजी वर्ड है, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस सभी इजी वर्ड हैं। एग्रावेट भी इजी है, इंक्रीज, ग्रो और एक्सटेंड सभी इजी वर्ड हैं। एब्रीविएट मतलब अब रवि खाने को एट करके छोटा कर रहा है, इसने सब चीज़ें खा गया। सेकंड फॉर्म होती है एट की, मतलब ईट की, है ना। तो वो एट करके सब चीज़ उसने छोटी कर दिया, शॉर्टन कर दिया, कंप्रेस कर दिया। एक्सपेंड सभी इजी वर्ड है। एब्डिकेट, अब दी कैट, अब दी ने कैट को त्याग दिया है। बिल्ली थी दी के पास, उसने त्याग दिया है। अबंडन, अबंडन वही आ गया, मतलब कि यहाँ पर ये रिपीट हुआ, मतलब कि अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो। रिनाउंस, रे नाउन को क्यों त्याग दिया तूने, है ना। तुझे फेल होना है क्या, मतलब कि त्याग देना। नाउन चैप्टर छोड़कर ही आप इंग्लिश का पेपर देने चले गए। एजर्ट इजी वर्ड है। अबडक्ट, अब डक का अपहरण हो गया, आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि रेयर बर्ड थी, है ना, रेयर डक थी, तो उसका ही अपहरण हो गया, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, किडनैप करना। रिडीम भी हमने कर रखा है, नदीम से रिलेट किया था, नदीम को मुक्त कर दिया गया है, तो आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। एब्रेशन मतलब अब राशन का ऐसा मान्यता विचलन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें समाप्त हो रही हैं, तो उससे रिलेट किया था। नॉर्मलिटी इजी वर्ड है। एवेंस, अब यहाँ से ठहर कर चलो, अब यहाँ से, इसको पढ़कर देखिए, आप धीरे धीरे तोड़कर देखिए, अब यहाँ से ठहर कर चलो। इनएक्टिविटी, सस्पेंशन, ये सब भी ईजी हो जाएगा, कंटिन्यूएशन भी ईजी हो जाएगा। अबाइड बाई एक फ्रेजल वर्ब होती है, ईजी होता है। अबाइड मतलब अभी दे, इसमें आप रिलेट कर सकते हैं, अभी दे, अभी दे, अभी दे और बात का पालन कर। ड्वेल हो जाएगा निवास करना। अबॉर्ड बता रखा है, मतलब कि अबॉर्ड का मतलब होता है ये बोर्डे घर चला जा, मीनिंग होता है घर, निवास, तो ये वही है, ड्वेल उसी का ही साइनो है। बाकी रिजेक्ट भी इजी वर्ड है। एबजोर, अब जोर से कहकर मैंने सिंहासन त्याग दिया, अब जोर, ठीक है, अब जोर से कहकर मैंने सिंहासन त्याग दिया। रिनाउंस मैंने अभी आपको बताया। विड्रॉ इजी है, एक्वायर इजी है। एबोमिनेबल या फिर एबोमिनेशन हो जाएगा, तो इसमें हमने अब मीना नेशन को रिलेट कर रखा है। अब मीना जिस नेशन में रहती है वो बहुत ज़्यादा घटिया है। ऑब्नॉक्सियन कई कई बार रिलेट कर चुके हैं, मतलब कि एप्रिय हो जाना। रिपग्नेंट भी हमने कर रखा है, रे पंगा दोबारा हो गया, मतलब रे पंगा, इसमें आप रिलेट कर सकते हैं। रे पंगा तो मतलब घृणा हो गई, चीज़ें घृणित हो गई, ठीक है। अब इसमें अब डिलाइटफुल मैंने अभी आपको बताया, एडमिरेबल इजी है। डिलाइटफुल मतलब डेली लाइट हमें आनंद देती है, पीली लाइट हमें ट्रबल देती है, और ब्लाइट मतलब बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, अभी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ है, फटाफट से हम 10 वर्ड कर देते हैं, तो वो हमने रिवाइज किया। तो C1 आप कंप्लीट करके आए तभी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। बाकी क्विक रिवीजन मारते हैं फटाफट से, किसका, एंटो का। जैसे हमने अभी ये सारे के सारे वर्ड किए हैं, तो इनका फटाफट से क्विक रिवीजन देखते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड था अबेस, मतलब अब बेस खराब करना किसी का, यानी कि अपमानित करना, तो वो हो जाएगा अपमानित, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड था अबोर, अब और घृणा करना ठीक नहीं है, तो मीनिंग हो गया था इसका घृणा करना। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मैंने आपको बताया था, मतलब कि मूल निवासी। इंडिजिनस मतलब कि एबोरिजिनल मतलब किसी जगह के मूल निवासी होना, मतलब कि देशज होना। और नेक्स्ट देखते हैं अबव बिलो, इजी था। एब्रेसिव, अब रे शिव, अब जो है शिव जी बहुत ज़्यादा रूखे हो गए थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे, कठोर कह सकते हैं, रूखा कह सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड, मतलब अब सेकंडों में ही वो फरार हो गया था, मतलब कि सेकंड में ही फरार हो जाना, तो मीनिंग हो गया था इसका फरार होना। एब्सेंस इजी वर्ड है, अनुपस्थित हो जाना। एब्सटिनेंस मतलब अब से टीना परहेज करने लगी थी, अब से टीना परहेज करने लगी थी, मतलब कि परहेज करना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त विचार होते हैं, मतलब कि जो आपके दिमाग में आए, थिंकिंग से रिलेट कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट इजी वर्ड है। अबटिंग, इसमें बट को रिलेट किया था, जो बट होते हैं मतलब सटे हुए होते हैं, उससे रिलेट किया था। एक्सीलरेट इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सेंचुएट, मतलब एक सेंचुरी जोर देकर मारी, तो मतलब हो जाएगा इसका जोर देना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेसिबल, ये भी इजी हो जाएगा।
एक्लेमेटाइज मतलब एसी क्लाइमेट, एक्लेमेटाइज मतलब एसी के क्लाइमेट में मैं जाकर अनुकूल हो गया था, ठीक है। जैसे ये एक्लेमेटाइज हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन ये नॉट एक्लेमेटाइज है, मतलब कि ये झेल नहीं पाया, मतलब इसका पारा बढ़ गया। एकोमोडेटिंग मतलब कि सहायक होना, या फिर अकोमोडेशन होता है निवास या फिर रहने के लिए कोई जगह होना। नेक्स्ट वर्ड है एसरबिक, मतलब कि अरबिक को रिलेट करेंगे। अरबिक लोग तीखा बोलना परहेज करते हैं, है ना, तीखा नहीं बोलते, तो तीखा बोलना मतलब अरबिक, और तीखा, अरबिक लोग तीखा बोलना से परहेज करते हैं। एक मतलब एक जगह मुझे दर्द हो रहा है नहीं बताऊंगा, तो एक जगह मतलब एक जगह दर्द हो रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका दर्द। नेक्स्ट देखते हैं एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट इजी वर्ड है, मतलब कि स्वीकार करना। और एडेज मतलब कि अड़ गए हम तो, अड़ गए मेरे बाबा जी, या अड़ गए मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहावत पर, एक कहावत उन्होंने बताई तो वे अड़ गए, है ना, अड़ गए वे तो कहावत पर। नेक्स्ट वर्ड है एड, इजी वर्ड है, आसान हो जाएगा। एडिपोज मतलब वसायुक्त होता है, एडिपोज टिश्यू से रिलेट करेंगे, मतलब कि वसायुक्त। नेक्स्ट है एडजेसेंट मतलब आसन कोण, जैसे एडजेसेंट एंगल है तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, इजी वर्ड है, एडमिनिस्टर मतलब कि प्रशासन करना। और एडमिरेबल मतलब कि प्रशंसनीय, ये भी इजी है। और एडॉप्टेड भी इजी है, मतलब कि गोद लिया हुआ। एडल्ट्री आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि व्याभिचार। एफिलिएशन, एफिलिएशन अमेजन एफिलिएट से बताया मैंने कि जो एक दूसरे से चीज़ें संबंध होती हैं। अफर्म मतलब फर्म रहकर किसी चीज़ की पुष्टि करना। आफ्टर, बिफोर इजी वर्ड हो जाएंगे। और एग्रेसिव भी इजी वर्ड है, मतलब कि आक्रामक। एग्री भी इजी वर्ड है, सहमत हो जाएगा। एरी, एयर को रिलेट करेंगे, हवा को रिलेट कर लेंगे। और एलजेड से एलजी को रिलेट करेंगे, मतलब कि एलजी जो होती है वो ठंडी जगह में पाई जाती है, तो मीनिंग हो जाएगा ठंडा। नेक्स्ट है अलाइन, अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब कि पंक्ति में, है ना। और अलाइक भी इजी हो जाएगा, अलाइव भी इजी हो जाएगा। एलिगेशन किसी चीज़ पर आरोप लगाना, एलिगेशन। नेक्स्ट है एलर्जिक, एलर्जी से रिलेट करेंगे, एलर्जी हो जाएगा। अलायंस, अलायंस संधि होता है, आपको पता होगा अलायंस, या फिर अलायंस जो एयर होती है फ्लाइट से भी रिलेट कर सकते हैं, अलायंस एयर इसका नाम है, मतलब कि संधि होना किसी चीज़ की। अल्टरकेशन मैंने आपको रूट वर्ड से बताया, अभी इससे पिछले वर्ड में जाकर देख सकते हैं, मतलब कि झगड़ा होना, वर्बल डिस्प्यूट होना। अल्टर का मतलब होता है चेंज होना, तो वो मतलब जब आप चीज़ें जैसे बार बार कुछ चीज़ें बदल बदल कर कह रहे हैं, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो अल्टर मतलब चीज़ें बदल बदल कर कह रहे हैं, तो वो झगड़ा हो रहा है। ऑलवेज इजी है, कोई इशू नहीं है। अमलगमेट मतलब अमलगम से रिलेट कर रखा है, जो हम फिलिंग यूज़ करते हैं दांतों में वो अमलगम होती है, या फिर बलगम से रिलेट किया है, मतलब बलगम लार में मिश्रित होकर आता है, मिक्सचर होना। एम्बिवेलेंट मतलब मिले जुले भाव वाला होता है, इजी था ये तो। मिस मतलब मिस हो गया, मतलब कि कुछ चीज़ें आपसे गलत हो गई, मिस हो गई, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की, अनार्की, अनार की वजह से अराजकता फैल गई, या अनार की अराजकता फैल गई। एंग्स्ट, एंग्स्ट का मतलब होता है चिंता। और एंग्विश से रिलेट करेंगे, अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो गए, तो मीनिंग हो जाएगा दुख, तो एंग्स्ट हो जाएगा चिंता। अनाइल, अनिल की माता जी बूढ़ी हो गई है, बुढ़िया हो गई है, तो उससे रिलेट करेंगे। एनिमोसिटी मतलब यूनानिमस पहले याद करा था, उन्हों से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही है, और फिर एनी और मौसी में आपसी मतभेद हो गया, शत्रुता हो गई। एनेक्स्चर हो जाएगा, मतलब कि जोड़ना, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आप रैपिड फायर ऑफ C1 भी देख सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ आप करते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप छोटा सा अमाउंट देकर वीडियो का जितनी भी पीडीएफ है, इसकी 4 पीडीएफ है, मैंने आपको बताया, सभी का एक्सेस ले सकते हैं। मेंस 2025 तक वो एक्सेस आपका कंटिन्यू रहेगा, सब चीज़ कवर कर देंगे। ब्लैक बुक आपके हाथों में होगी, रटी हुई होगी, उंगलियों पर होगी, फिंगर टिप्स पर होगी, ठीक है। बाकी आपको चीज़ें पता ही हैं, जो पुराने हैं वो सभी चीज़ें जानते हैं। ए बिग थैंक यू चीज़ें सपोर्ट करने के लिए, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप सीख पा रहे हैं, तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। और यूट्यूब ने तो कसम खा ली है कि वो चीज़ों को शेयर नहीं करता है, तो प्लीज़ अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से चीज़ें कंटिन्यू रहें, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए अब तो 50 हो जाएंगे, नए 50 वर्ड के साथ। बाकी नई चीज़ों पर काम चल रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगी, पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखें, चीज़ें फ्लो में चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।